सरकार आई, महंगाई लाई, कैसी सरकार आई, कैसी सरकार आई, महंगाई बंद होगा, महंगाई बंद होगा। पे आ जाती हैं मैम, अच्छा लगता है मैम, सरकार आपको सुनता नहीं है, बार बार सड़क पे आ जाती हैं। सड़क पे तो आप भी हैं। हाँ तो आप आएंगे तो हमें भी आना पड़ेगा। आप मदद तो हमारी आप भी कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि गरीब के लिए आप हैं, हम भी गरीब के लिए। आंसर मिला। अब मैं बताती हूँ, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, महंगाई चरम सीमा पे, शिक्षा खत्म, स्वास्थ्य खत्म, बच्चियों का बलात्कार, महिलाओं के साथ अत्याचार। कल मैं एक महिला को लेके गई थी शादी रुकवाने पहली। एक चीज बताइए मुझे, सरकार हम क्यों लाते हैं? अपने लाते हैं। कितने दिन हो गए प्रधानमंत्री को आए? कितने दिन हो गए नीतीश कुमार जी को आए? चलिए ठीक है, एक युग बीत रहा है। 17 साल मान के हम एक युग मानते हैं, 10 साल से ऊपर एक युग मानते हैं। जब हम पढ़ने लिखने की उम्र में हुए तो यही जाने कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। मैं भी बच्ची थी उस समय से देख रही हूँ। आपने जो परिवर्तन की बात की, आपने जो वन इंडिया की बात की, वन इंडिया मतलब क्या होता है? दिल्ली? क्या दिल्ली बन गया बिहार? नहीं बना। हर चीज़ तो आपने महंगाई बढ़ाई थी। सबसे ज़्यादा चरम सीमा पे होती है महंगाई। अगर बढ़े, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, ट्रांसपोर्ट का दाम बढ़े, तो हर चीज़ पे होता है प्रॉब्लम होता है। टैक्सेस बढ़ते हैं, सब चीज़ होते हैं। टैक्सेस भी चरम सीमा पे है, इकोनॉमिक रेट बहुत डाउन हो गया। तो आप मुझे बताइए कि आप आए क्यों थे? आप आए क्यों थे प्रधानमंत्री जी? सिर्फ सत्ता में आने के लिए। आपने अच्छे दिन के वादे किए। ये है अच्छा दिन। ये अच्छा दिन जब माथे पे सिलेंडर चढ़ा के महिलाएं घूम रही हैं। ये अच्छा दिन जब हमारे बच्चों को नौकरी नहीं है। ये अच्छा दिन जब हमारे बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं और उनके फ़ी भर रहे हैं। ये है अच्छा दिन जब स्वास्थ्य व्यवस्था खत्म हो गई। ये है अच्छे दिन। अच्छे दिन सिर्फ हैं कि आप मंत्री के कैबिनेट की, जब आपकी मंत्री की गलती हो तो आप सिर्फ मंत्रालय बदल के उनको बचाते रहें। कल का जो एक्शन था प्रधानमंत्री जी के लिए कि उन्होंने मंत्रालय चेंज कर दिए, वैसे मंत्रियों को हटा देना चाहिए था, जिनके वजह से आज देश की व्यवस्था है। मैं तो यही मानती हूँ कि एक अच्छे पढ़े लिखे प्रधानमंत्री की ज़रूरत आन पड़ी है, जो सच में इकोनॉमिक रेट को समझे, जिसकी पढ़ाई उतने उच्च स्तर तक हुई हो कि जब ब्यूरोक्रेट से वो बात करता हो तो वो ब्यूरोक्रेट से लेवल का नॉलेज रखता हो। मैं यही चाहती हूँ। अगर एक आम जनता से भी एक बच्चा को उठा के देख लीजिए तो उसे भी पता है कि इकोनॉमिक रेट कैसे बढ़ सकती है, उसे भी पता है मैथ का कैलकुलेशन। आपको प्रधानमंत्री जी इतना समझ नहीं आया कि महिलाओं की क्या तकलीफ है। महिलाओं की तकलीफ देखिए, आम जनता के पेट पे लात मार दिया है इन लोगों ने। राष्ट्रहित की बात करते हैं ये, राष्ट्रहित। मैं पूछती हूँ इनसे, राष्ट्रहित क्या होता है? राष्ट्रहित में महिलाओं का रेप होता है। राष्ट्रहित में इस तरह की वारदात होती है कि महिलाएं रोड पे आ जाएं। राष्ट्रहित में इतने लोगों की लाशें निकलती हैं। अरे यार, राष्ट्रहित होता है कि हर जन का आगे बढ़े, इकोनॉमिक रेट आगे बढ़े, हर घर की महिला खुश हो। कल जो हम सोने की चिड़िया बोलते थे इस देश को, इस जगह को, आज वहाँ की महिलाएं सर पे पल्ला डाल के इतने खुशी से अपने घरों में बैठती थी। आज हम महिलाओं को आज़ादी इतनी है, मैं मानती हूँ ये चीज़, आज़ादी है, लेकिन उस आज़ादी में, उस आज़ादी के साथ जो रेप होता है उसकी प्रशासन कहाँ देखभाल करती है? ये आज़ादी उन महिलाओं ने लाई, प्रधानमंत्री ने नहीं लाया। जो ये ड्रामे करते हैं कि हमने स्वयं सहायता समूह में इतनी महिलाओं को जोड़ दिया, उन महिलाओं को जोड़ने के बाद उनको स्वावलंबी बनाया, जोड़ के सिर्फ बैठा दिया घर में। डिस्प्यूट वहीं से शुरू हुआ था जहाँ पे प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि अच्छे दिन, लोगों की एक्सपेक्टेशन बड़ी थी। अच्छे दिन, अच्छे दिन क्या, इतने बुरे दिन आपने दिखाए कि महिलाओं के मांग का सिंदूर चला गया, माँ को दूध पिलाने के लिए बच्चा नहीं रहा, आज उसकी कोख उजड़ गई। ये है आपके अच्छे दिन प्रधानमंत्री जी। देखिए, लोग कहते थे कि प्रधानमंत्री जी की पत्नी नहीं है, प्रधानमंत्री जी का परिवार नहीं है, इसलिए वो राष्ट्रहित की बात करते हैं। मैं तो कहती हूँ कि अगर इस तरह की सोच एक आतंकवादी की भी होती है, एक आतंकवादी की भी यही सोच होती है ना कि मेरे पीछे कोई नहीं रहे ताकि मुझे अगर कल मौत भी आ जाए तो कोई फ़र्क ना पड़े। तो ये है प्रधानमंत्री जी हमारे। मैं इनडायरेक्टली यही कहना चाहूँगी कि हमने आप पे भरोसा किया था प्रधानमंत्री जी। एक सेवक पप्पू यादव जी,
जिन्होंने पूरे देश और पूरे बिहार का नाम रोशन किया। आज रॉबिन हुड के नाम से वो जाने गए, वो दबंग नेता कहलाए, वो आपको एडजस्ट नहीं हुआ। आपको तकलीफ़ हो गई कि कोई ऐसा नेता आ रहा है, नीतीश कुमार जी को एकदम हलक से रोटियां नहीं उतरने लगी क्योंकि वो हॉस्पिटल में जा रहा है, वो कोरोना के मरीजों को छू रहा है। तो ये तकलीफ़ हो गई है यहाँ के सत्ता में कि अच्छे लोगों को जेल के अंदर डाल देंगे, जैसे कि पप्पू यादव जी को डाल दिया है। लेकिन ये भूलिए मत प्रधानमंत्री जी और नीतीश कुमार जी कि एक पप्पू अंदर गया है, उन्होंने लाखों पप्पू को खड़ा करके वो गए। तो मैं ये बोलती हूँ कि एक बार महिलाओं को रानी लक्ष्मीबाई की तरह बच्चे को गोद में लेके हुंकार भरने की ज़रूरत है। समय आ गया है परिवर्तन का, और अगर ये परिवर्तन नहीं हुआ तो नीतीश कुमार जी का जो चैम्बर है वो हम घेरेंगे, सदन तक पहुँचेंगे, प्रधानमंत्री के सदन तक पहुँचेंगे। हमारी एक एक आवाज़ बुलंद होगी इस महिलाओं के लिए, बेरोजगारी में लोग हैं उनके लिए, स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए। आज मैं अपनी बेटी का 1 लाख फीस हम रोकेंगे, एक मिनट हम रोकना चाहेंगे। कैसे पहुंचेंगी उस नीतीश जी के आवास पे, जहां पे ST-ET के बच्चे शिक्षा मंत्री के आवास पहुंचने से पहले लाठी खा लेते हैं, जहां आप महिलाएं सिलेंडर लेके बढ़ती हैं तो डाक बंगला पहुंचने से पहले कोतवाली पे आपको रोक दिया जाता है, और आप कहती हैं कि आप नीतीश जी और PM जी का आवास घेर लेंगी। 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट बन रहा है आपको दहलीज के बाहर रोक देने के लिए, कैसे लांघेंगी? आपको एक बात बोलूँ, मैं ये नीतीश कुमार जी से पूछती हूँ कि जिस प्रशासन को आपने खड़ा किया है आज हमें घेरने के लिए, सच्चाई के लिए, आज अगर आप इतना ही जो रेप होती है बेटियों की उसके लिए अगर प्रशासन को खड़ा किए रहते, इतना अलर्ट किए रहते, तो आज महिलाओं का रेप नहीं होता, आज बच्चियों की स्थिति नहीं होती। तो नंगी सरकार है ये, स्थिति बहुत बिगड़ी हुई है। स्थिति को सुधारने के लिए रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ है। हम सारी जो लक्ष्मीबाई आए हैं, आपको क्या लगता है कि ये प्रशासन से हम हार मान गए? आपको ये लगता है? हमें तो नहीं लगता। हम 10 बार सड़क पे तो हम खुद आपको, हमारा राष्ट्र नेता जेल में है ना? जेल में हम भी जाएंगे। आज ऐसे भी आपने रोटी इन महिलाओं को नहीं दी है। हम लोग देखिए, भरत सिंह ने कुर्बानी दी थी, आज फांसी चढ़े थे, वो चढ़े थे ना, फांसी चढ़ाओगे, लेकिन उसके बाद इतिहास बदला था। आज 150 साल पुराना देश हो गया, आज बेरोजगारी बढ़ गई, सब कुछ स्थिति बहुत बिगड़ गई। आत्मनिर्भर होने की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी, सत्ता छोड़ दीजिए, हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे, चिंता मत कीजिए आप। जब हमें आत्मनिर्भर ही होना है तो आप क्यों हैं यहाँ? इस सरकार को तो हम गिरा के रहेंगे, और ये पक्का है, या तो सुधर जाए या तो फिर पेट्रोल डीजल के दाम कम कर दे, बेरोजगारी ठीक कर दे, ठीक है, हॉस्पिटल्स ठीक कर दे। अब आया जा रहा है, भारत हो या बिहार हो, आप एक खबर को आप भी उठाई थी और एक्सपोज बिहार भी उठाया था और बाकी न्यूज़ भी उठाए थे, पारस का मामला जो लड़की की माँ के साथ हुआ था। हम नालंदा तक एक्सपोज बिहार को लेके गए थे, जहाँ उनका घर, यहाँ पे उनका कुछ पता नहीं। अगले दिन आप भी मीडिया में ये बात बोली थी कि पता नहीं वो लड़की कहाँ खो गई। हमने भी ये सवाल उठाया सरकार से, शमशान घाट तक गई, मैं भी गया था मैम, मैं भी गया था, लेकिन वो वहाँ पे मिली नहीं। तो अब वो लड़की भी कहाँ गई ये भी नहीं पता, पारस वाला मामला क्या हुआ ये भी नहीं पता, जबकि इतना बड़ा इशू था, लेकिन ये ऐसे खत्म हो गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हमने कोर्ट का दरवाज़ा ठकठकाया है। जन अधिकार पार्टी इसकी लड़ाई कर रही है, पारस पे हमने खुद क्लेम किया है, पेटिशन डाला है, आप चिंता नहीं कीजिए। मैं आपको बता दूं कि जन अधिकार पार्टी आज भी इसकी लड़ाई कर रहा है, और हम खड़े हैं, और उसमें जितने भी पेशेंट एडमिट होते हैं मैक्सिमम से हम फॉलोअप करते हैं कि अगर आप जा रहे हैं तो अगर आपके साथ कोई वारदात हो जाए, जो हमारे नोन के हैं, जो हमारे वो हैं कि अगल बगल किसी के साथ कोई वारदात होती है तो कृपया हमें बताइए, एक उग्र आंदोलन होगा। और आप पारस की बात करते हैं, राज चिकित्सक याद है आपको? राज चिकित्सक में क्या हुआ था? शीशे फोड़ दिए गए, आज खत्म हो गया राज चिकित्सक। हम वही बेटियां हैं, ख़त्म कर देंगे पारस को, और इनके पैसे लगे हैं। प्रशासन आए, जब मैं गई थी तो 50 महिला फोर्स को भेजा गया था मुझे अकेली महिला को घेरने के लिए। मैं डर के आ गई क्या? मैं तो सामने हूँ ना। आप कितने केसेस को दबाएंगे? एक तो ऐसी लड़की खड़ी होगी एक दिन, एक तो ऐसी महिला खड़ी होगी एक दिन जो आपको नंगा करेगी, और मैं उसी का इंतज़ार कर रही हूँ। और अगर उसने नहीं किया तो मैं घुस के तोड़ूंगी पारस को। पारस कुछ नहीं, आगे बढ़ी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। पारस बंद भी हो गया, मैं आपको बता दूं, मुंबई का जी खबर आई है मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद।